आपको बुखार, सिरदर्द, खांसी के साथ साथ नाक बहती या बंद रहती है? क्या आपको जरा सी धूल या धुएं में छींक शुरू हो जाती है? क्या आपके गले में खराश, आंखों से आंसू बहते हैं? क्या आपको सांस लेने में परेशानी होती है? क्या आपको अक्सर सर्दी जुकाम बना रहता है? अगर हाँ, तो ये लक्षण साइनोसाइटिस के भी हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा और आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको अक्सर सर्दी जुकाम रहता है, सर दर्द और बुखार रहता है, तो ये लक्षण साइनस के हैं। क्या है आयुर्वेद में साइनस का इलाज? क्या वो इलाज इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसके साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वेरी गुड। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, हम हमेशा ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में बताया गया है कि कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का जो रूट होता है ना, वो पेट से ही होता है। सब रोग पेट से शुरू होते हैं। जी हाँ जी। तो क्या साइनोसाइटिस का भी कोई लिंक है पेट से? बिल्कुल, लिंक तो जरूर है। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं ये समझा दूं कि साइनोसाइटिस होता क्या है। देखिए, जब भी हम कोई रोग लेते हैं पहले आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। सरल भाषा में अगर कहें तो साइनसिस यानी कि जो खाली स्थान होता है हमारे नाक के आसपास पीछे साइनसिस होते हैं, उनमें यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसको कहते हैं साइनोसाइटिस। यहाँ पर क्या होता है कि एक म्यूकस टाइप का एक मटेरियल बनता है अंदर, नाक के अंदर की जो लाइनिंग है उसको गीला रखता है। किसी भी कारण से जब ये म्यूकस अधिक मात्रा में बनने लगता है तो साइनसिस में इन्फ्लामेशन या ब्लॉकेज पैदा करता है और इसी को कहते हैं साइनोसाइटिस। सरल भाषा में मैंने समझा दिया। आयुर्वेद की भाषा में भी समझाते हैं आपको। आयुर्वेद के अनुसार कफ का स्थान है, यहाँ पर कफ म्यूकस बहुत होता है, तो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से कफ से बढ़ने वाला ये रोग है और कफ के कारण पैदा होने वाला रोग है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जैसा कि आपने पूछा कि पेट से क्या कनेक्शन है इसका, अपनी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको साइनोसाइटिस है और वो पेशेंट जो हैं कहीं ना कहीं उनका साथ में पेट भी खराब होने की हिस्ट्री उनमें मिलती है। क्योंकि कफ के बढ़ने से क्या होगा, अग्नि मंद होगी। अग्नि जब मंद होगी आपकी तो जो खाना आप खा रहे हैं वो ठीक से पचेगा नहीं। खाना जब नहीं पचेगा तो क्या होगा, आम बनेगा और ये आम जो बनने लगता है, यही आम आपके नाक में, गले में, सब जगह जाकर के वो ब्लॉकेज पैदा करता है और इस रोग को कहते हैं फिर हम साइनोसाइटिस, क्योंकि वहाँ जाकर के अवरोध पैदा करता है। और इस रोग को जो है जब हम आयुर्वेद में ठीक करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ तो इलाज करते ही हैं, कफ को कम करने के लिए आपको ज़रूर देते हैं, लेकिन साथ में पाचन को भी ठीक करते हैं और पाचन को ठीक करने के लिए हम आपको कई प्रकार के डाइट, लाइफस्टाइल से रिलेटेड सजेशंस भी देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास जो साइनोसाइटिस के जो पेशेंट आते हैं उनका मैं अगर डेटा आपको दिखाऊं तो वहाँ अगेन सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है वो कफ है। कफ वर्धक भोजन या ठंडा भोजन या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ऐसे 30% केसेस हमने देखे अपने डेटा में। यानी कि साइनोसाइटिस का कारण वहाँ क्या था, कफ। कमज़ोर इम्यूनिटी 24% हमने कारण देखा। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार जब सीजन चेंज होता है या फिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप चले जाते हैं तो 21% लोगों को उसके कारण साइनोसाइटिस होता है। और पाचन की आपने अभी बात पूछी, 14% लोगों को कमज़ोर पाचन के कारण जो है साइनोसाइटिस हमारे डेटाबेस में मिलता है और 11% ऐसे पेशेंट हैं जिनका साइनोसाइटिस किसी अन्य कारण से था। पॉल्यूशन भी हो सकता है उसमें या कोई और वजह हो सकती है।
जी डॉक्टर, तो ऐसी क्या वजह होती है कि कुछ लोग अलग होते हैं, ऑब्वियसली सब अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न और अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि ईच पर्सन इज़ यूनिक। सबकी प्रकृति अलग अलग है, उनका खान पान अलग अलग है, उनका रहन सहन यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, उनका लाइफस्टाइल जीवन शैली जिसको कहते हैं वो अलग है, और जेनेटिक्स भी अलग है, और सभी की इम्यूनिटी भी अलग है। किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो एलर्जी का अर्थ क्या होता है? ये जो नाक में जो प्रॉब्लम होती है इसको समझ लीजिए। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर के इम्यून सिस्टम का किसी भी एलर्जन से जब किसी संपर्क होता है, मान लो धूल आ गई, धुआं आ गया, कई लोगों को कोई एनिमल से होता है, पोलन से होता है, तो शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है, हमारी नाक के अंदर एक प्रतिक्रिया जो होगी उसको हम कह देते हैं कि नेजल एलर्जी होगी। नाक के अंदर जो हमारी नेजल मेम्ब्रेन जो होती है, जब वहाँ कोई भी एलर्जन जैसे धूल, धुआं, केमिकल, स्ट्रॉन्ग स्मेल के संपर्क में ही आता है, तो वहाँ जो एक प्रकार का रिएक्शन होता है, उसके लक्षण आमतौर पे आपने देखे होंगे, कुछ लोगों को छींकें बहुत आती हैं। कई लोग तो सुबह सो के उठते ही छींकें आती हैं, कई नहा के बाहर निकलते हैं तो छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, और कभी कभार तो नाक पूरा बंद हो जाता है उनका, बिल्कुल जो है नाक बंद होने से सिर में दर्द हो जाता है, नाक में खुजली, आँखों में भी कई लोगों को जलन होती है, आँखों से पानी आता है, आँख लाल हो जाती हैं, गले में कई बार खराश हो जाती है, खांसी हो जाती है, और आगे चल करके यही तकलीफ़ अगर थोड़ा लंग्स में चली जाए तो सांस की तकलीफ़ भी हो जाती है। तो जिन लोगों को नाक और गले में ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनमें इस प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन अधिक देखने को मिलता है। जो आपने प्रश्न पूछा था कि किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और इन्हीं को हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सेंसिटिव है। एक तो नाक को लेकर मैंने स्पेसिफिक समझाया, और इसके अनुसार प्रकृति या और रहन सहन खान पान के हिसाब से भी हर व्यक्ति अलग है। और यही कारण है कि हम जो है जीवा में विशेष रूप से आपको ये बार बार समझाते हैं, और जितने भी पेशेंट आते हैं उनको कैटेगराइज भी करते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम जो है केवल आपकी चिकित्सा ही करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को पूरे विश्व में स्थापित करें। और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी साइंटिफिक तरीके से जो हम काम करते हैं, प्रोटोकॉल के आधार पर काम करते हैं, और यही जीवा की शक्ति है। और इसलिए आज जीवा न केवल भारत में पर पूरे विश्व में आज बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। ख़ास तौर से आयुर्वेदिक चिकित्सा के फील्ड में मैं ये कह सकता हूँ कि जीवा आयुर्वेद वर्ल्ड में नंबर 1 है। डॉक्टर चौहान, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है कि कैसे ट्रीट किया जाता है साइनसाइटिस के पेशेंट को जीवा में? क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल, ज़रूर। आपने जो है ये प्रश्न जो पूछा है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं साइनोसाइटिस जुकाम हो गया, नज़ला हो गया है, कोई गोली एक मिल जाएगी उसको खा लेंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, नाक में सूंघने वाली चीज़ें भी आयुर्वेदिक मिल रही हैं, कई टैबलेट। तो हम बार बार आपको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो चीज़ वो आपको विज्ञापन के माध्यम से जो मिल रही है वो इलाज है। हो सकता है थोड़ा बहुत रिलीफ उससे आ जाए, लेकिन जीवा में हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड और रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं। सबसे पहले रूट कॉज का पता लगाया जाता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण होते हैं, मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इट कैन बी ड्यू टू वात, पित्त और कफ, तीनों में से किसी दोष के कारण भी ये साइनोसाइटिस हो सकता है। अधिकतर जो है कफ के कारण होता है, अग्निमंद के कारण भी होता है। हमने बताया कि अगर पाचन आपका ठीक नहीं है, आम का फॉर्मेशन है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वो भी एक कारण होता है। आपके आसपास आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ धुआं बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, ख़ास तौर से जितने बड़े शहर हैं भारत के अंदर, वो जो है दिल्ली है, मुंबई है, जहाँ पॉल्यूशन बहुत है। केमिकल्स का बहुत बड़ा एक, अगर आप किसी ऐसी प्रोफेशन में हैं जहाँ बहुत केमिकल हैं, स्मेल है, पेंटर अगर आप हैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी रूट कॉज हैं। एक बारी जब हम रूट कॉज का पता लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके दी जाती है। और क्या होती है पर्सनलाइज्ड दवाई? एक पूरा आपके लिए हम एक ट्रीटमेंट बॉक्स बनाते हैं, उसमें चूर्ण होता है, टैबलेट होती है, ज़रूरत पड़े तो कोई काढ़ा या सिरप उसके अंदर होता है। कभी कभार जब बहुत पुराने पेशेंट होते हैं तो गोल्ड प्रिपरेशंस भी हम देते हैं। उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल,
और जहाँ कहीं हमें लगता है कि रोग बहुत पुराना है, काफ़ी एडवांस स्टेज में है, वहाँ पर पंचकर्म ट्रीटमेंट भी हम आपके करते हैं। विशेष रूप से इसमें नस्य चिकित्सा की जाती है या धूमपान, हर्बल स्मोकिंग, जैसे कोई कपड़ा लेकर के हल्दी और घी का एक वो रोल बनाते हैं, उसको जला करके उसका धुआं जो है वो नाक में डायरेक्ट जाता है। जल नेति बहुत अच्छी क्रिया है। जो लोग थोड़ा योग करते हैं या जल नेति करना जानते हैं, वो अपनी नाक के अंदर एक तरफ से पानी डालते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलता है। प्राणायाम भी इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और जीवा मेडिटेशन तो सभी को करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आत्मा तक हमें ले जाती है। एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो केस है, ये हमारी मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी कि MRC में वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़े थे। 4 साल पुराना इनका साइनोसाइटिस का केस था। जो इनके लक्षण थे काफ़ी एडवांस्ड थे। छींकें बहुत आती थी, नाक से पानी आता था, सिर में दर्द भी इनको था, साथ में इसको कॉन्स्टिपेशन भी था और नींद ठीक से नहीं आती थी। 4 साल पुराना केस था। 11 महीने इनका इलाज किया, साथ में पंचकर्म ट्रीटमेंट। इनको हमने वमन कराया था। जब जो है कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वमन क्रिया की जाती है। नस्य भी किया, शिरोधारा भी किया। तो देखिए 4 साल पुराना केस था, 11 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसे लोग हैं मैंने देखे जो 10-10 साल से, 15-15 साल से परेशान हैं, पता नहीं क्या क्या इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अपने सेहत को आप अगर ठीक रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद से जुड़ जाइए। आप केवल एक कदम आयुर्वेद की तरफ बढ़ाइए तो आप देखिए हम आपकी तरफ कितने कदम बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हम केवल चिकित्सा नहीं करते, हम आपको शिक्षित भी करते हैं, हम आपको सक्षम बनाते हैं, एम्पावर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जीवा की ये है कि हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आप स्वस्थ ही बने रहें, आप बीमारी ना हों। और जो लोग वृद्धावस्था में हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी कारण से वीकनेस है, जैसे कोविड के बाद बहुत लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई, उनके लिए हमारे यहाँ पर रिजुविनेटिव प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो आयुर्वेद में आपको जब जुड़ जाते हैं, आयुर्वेद में और जीवा आयुर्वेद में जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको हर लेवल पर हम स्वस्थ रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो जीवा की एक ही है कि हर जो हमारा काम करने वाला, जो भी हमारा कर्मचारी है, एम्प्लॉय जिसको हम कहते हैं, वो सद्भाव के साथ काम करते हैं, प्रेम के साथ काम करते हैं, ताकि आपका मन भी प्रसन्न रहे। जी, तो दोस्तों अपने किसी भी हेल्थ इशू का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए फॉलो कीजिए जीवा आयुर्वेद, ऑथेंटिक आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर फ्लैशिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं डॉक्टर चौहान, और वीडियो कॉलर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके सामने अपनी समस्या रखना चाहते हैं। एक वीडियो कॉलर का क्वेश्चन लेते हैं अभी। जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम सोनिया है, मेरी उम्र 24 साल है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। और पिछले 1 साल से मेरे को सूजन है मेरे शरीर में, और इसके लिए मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताएं ताकि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो सके। जी बिल्कुल। देखिए आपने रिक्वेस्ट किया तो मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके शरीर में सूजन है, उस सूजन का कारण क्या है, ये थोड़ा सा चिंतन बनता है आपका। कहीं आम बन रहा है, इनडाइजेशन है, फैट जमा हो रहा है, या फिर सर्कुलेशन कहीं ब्लॉक हो रहा है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है। कितने सारे कारण हो सकते हैं सूजन के लिए। आपने जो सूजन की बात की है, इसमें थोड़ा सा एक मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। एक चूर्ण घर में बना लीजिए आप, उसमें 3 चीज़ें लेनी हैं, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों मिल जाएंगी। त्रिकटु चूर्ण इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, वो बना बनाया भी मिल जाता है। तो ये आप ले करके और इसका प्रयोग करेंगे। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी से आपको लेना है। और इसको लेने से क्या होगा, इसको आपके शरीर में जो स्रोतस हैं वो शुद्ध हो जाएंगे और आपके शरीर में कहीं थोड़ा बहुत आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये इलाज नहीं है। इलाज कब होता है, जब आप हमारे डॉक्टर से एक पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं और वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई बना कर देता है। वो है आयुर्वेदिक इलाज, और यही है सही आयुर्वेद, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद, ऑथेंटिक आयुर्वेद। जी डॉक्टर, और जाते जाते कुछ टिप्स भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को जो साइनोसाइटिस से परेशान हैं। देखिए,
सीधी सी बात है कि एक तो अपने जो कफ को आपने कंट्रोल रखना है। हल्दी और सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में मिला करके आप रख सकते हैं। दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच गर्म पानी से ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। शहद में मिला करके ले सकते हैं और स्टीमिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ जीवा में कई अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक आता है जीवा फ्लूकॉन टैबलेट। फ्लूकॉन नाम ही उसका फ्लू से शुरू होता है। तो ये आप जो है एक एक गोली सुबह शाम हेल्दी सिचुएशन में ले सकते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार लें। इसके अलावा जो है अगर गले में खराश होती है, खांसी होती है तो कासना सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है। या फिर यष्टि मधु का एक चूर्ण मिलता है मुलेठी, वो भी आप शहद में मिला करके चाट सकते हैं। एंड अणु तेल मैंने बताया नाक में डालने के लिए बहुत अच्छा है। और जीवा का च्यवनप्राश आप नियमित रूप से सेवन करें तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और आपका नाक, गला, लंग्स सब मजबूत रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतने सरल तरीके से एडवाइस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, अगर आप साइनसाइटिस या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। नाउ योर होस्ट एंड दोस्त इज साइनिंग ऑफ। फिर मुलाकात होगी जीवा आयुर्वेद के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवाई ना लें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।